हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, अलजेब्रा मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है k की पावर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस k की पावर 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल 4। गाइस हमें यहाँ k की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि k की वैल्यू एक है ना रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब k की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए, है ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए k की। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, k की पावर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस k की पावर 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल 4। अब गाइस हमें यहाँ क्या करना है, अगले स्टेप में आप देखोगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट दिख रहा है ना, इनकी जो पावर है तो सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हम इसको कुछ लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं k इक्वल एक्स की पावर 6। अब यदि आप सोचोगे कि हमने k इक्वल एक्स की पावर 6 क्यों लेट किया है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। k की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की पावर 6 होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 सेम लिख लेना है आपको बाहर से, माइनस k की जगह आप एक्स की पावर 6 पुट कर देंगे, होल पावर 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल 4। अब आप जानते हैं पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, और 3 से 6 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 2 जा 6 इक्वल 4। राइट, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम 4 की साइड चेंज कर लेंगे, तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। गाइस यहाँ 4 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर सेम ही लिख लेंगे, और 4 को हम लिख सकते हैं माइनस 4 को माइनस 8 प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ आप देखोगे प्लस माइनस करोगे, बड़ी संख्या का साइन आएगा तो माइनस 4 ही आ जाएगा सेम। अब यहाँ अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं इसको एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर सेम लिख लेना है, माइनस 8 को जगह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 इक्वल 0, है ना। अब यहाँ देखोगे 2 की पावर 3 यानी 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 8 ही आ जाएगा, और 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 4 ही आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में ही माइनस 8 आएगी वैल्यू, राइट। और यहाँ ऑलरेडी प्लस की है तो 4 ही आएगा। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, माइनस 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 3, और इसको इसके साथ लिख देंगे यहाँ, तो माइनस 2 की पावर 3 और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, राइट, इक्वल 0। अब इसको हमने इसके साथ लिख दिया, तो यहाँ यदि देखोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमें फॉर्मूला मिल रहा है, राइट। इसको हमने साथ पे लिख दिया। अगले स्टेप में गाइस हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, राइट, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब यहाँ भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ ऑलरेडी माइनस था, और जहाँ है ना यहाँ माइनस नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, है ना, डिवाइड हुआ तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी हमें मिल रहा है। तो हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये काफ़ी बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पुट करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पुट करना है। अब ए की जगह तो यहाँ देखोगे तो ए की जगह एक्स, बी की जगह 2, और यहाँ भी सेम वही है ना, सेम संख्या है, तो ए की जगह एक्स, बी की जगह 2। तो अगले स्टेप में फॉर्मूला पुट करेंगे, तो एक्स माइनस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ए बी यानी एक्स इंटू 2 आएगा तो 2 इंटू एक्स, तो राइट 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया, माइनस सेम लिख लेना है। अब यहाँ हमने पुट कर दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का,
तो a प्लस बी यानी x प्लस टू एक्स माइनस टू, राइट, इक्वल 0। अब यहाँ गाइस आपके पास दो टर्म्स है ना, दो टर्म्स है आपके पास, एक टर्म्स ये हो गया और एक टर्म्स ये हो गया। इन दोनों टर्म्स में देखोगे तो एक्स माइनस टू दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो इसको यदि कॉमन निकाल लेंगे एक्स माइनस टू, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू पूरी बची हुई है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर माइनस ये वैल्यू है ना एक्स प्लस टू इधर बची सेकंड टर्म्स में, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट के, इसको हम सेम ही लिख लेंगे एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एक्स माइनस टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर दो सेकंड टर्म्स को आप, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ये 2x और माइनस एक्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे तो ओनली x आ जाएगा, और ये 4 में माइनस टू होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में आ जाएगा ये x माइनस टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल 0। अब गाइस यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है ना, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों टर्म्स को हम 0 के साथ कंपेयर कराएंगे। पहले फर्स्ट टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो x माइनस टू इक्वल 0, x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 हमारे पास है ना, x की वैल्यू एक तो आ चुकी है x इक्वल 2, सेकंड टर्म्स में हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल 0। यहाँ 2 नहीं 4 नहीं रहेगा, 2 रहेगा ओनली है ना, यहाँ 2 रहेगा, ये गलती से लिखा गया यहाँ, यहाँ ओनली 2 रहेगा, 4 नहीं रहेगा, ये 2, राइट, ये 2 रहेगा यहाँ। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेम फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो होता है, या तो आप गुणनखंड विधि से सॉल्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप फॉर्मूला मेथड। बट यहाँ आपको ध्यान रखना है, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, ना कि एक्स की। हम ये तो के इक्वल हमने एक्स की पावर 6 सिलेक्ट किया है, तो के की वैल्यू यहाँ क्या एक रियल नंबर है, के की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो उसके लिए पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, है ना, कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही कि नहीं। यदि निगेटिव आती है तो इसको हम फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं, चेक करने का रूल क्या होता है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ए बी सी की यहाँ वैल्यू पुट कर दी थी, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माना जाएगा, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू ये 2 मानी जाएगी लास्ट में, राइट, 2 पुट कर दीजिए। डी इक्वल बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 ए यानी 1 सी यानी 2, राइट। अब यहाँ आप देखोगे है ना, यहाँ 4 की जगह 2 है गाइस, ये ध्यान रखना आपको है ना, ये सेकंड टर्म में यहाँ गलती से 4 लिखा गया है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो डी इक्वल 1 माइनस 8, 4 2 जा 8, माइनस कर दीजिए तो डी इक्वल माइनस 7। अब डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 7 आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, जो कि यहाँ आप लिख सकते हो डी इक्वल लेस देन 0, डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी है ना, ये सिचुएशन रख दी गई है कि एक रियल नंबर है, यानी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इस सोल्यूशन को हम यही रोक देंगे, यहाँ लिख सकते हैं नो रियल सोल्यूशन, और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, x इक्वल हम 2 लेके ही आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो x इक्वल 2 लेके सॉल्व करेंगे, तो हम फिर से यहाँ रिकॉल करेंगे, रिकॉल यहाँ हमने k की बराबर है ना, k इक्वल x की पावर 6 है ना, लेट किया था। अब यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा k इक्वल x की 2 की पावर 6। अब इसको यदि आप देखोगे तो 2 की पावर 6 यानी 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल आ जाएगा 64। क्या आ गया, अब ये हमारे पास k की रियल वैल्यू आ चुकी है, जो कि पॉजिटिव है, राइट। अब हम गाइस थोड़ा सा चेक करेंगे कि जो हमने k की वैल्यू फाइंड की है वो सही है या फिर गलत। तो सेम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे और वहां k की वैल्यू पुट कराएंगे, वेरीफाई करेंगे। अब k की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ,
तो k की वैल्यू क्या है 64, तो 64 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 64 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल 4। अब आप जानते हैं 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 आपको सेम लिख लेना है। 64 को यहाँ भी आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 होल पावर 1 डिवाइड बाई 3 सेम लिख लेना है इक्वल 4। अब यहाँ जानते हैं पावर का आपसे मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ इक्वल 4। इनको आप यदि कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर 3 यानी 8 और 2 की पावर 2 यानी आ जाएगा 4, 2 की पावर 2 यानी 4 इक्वल 4। 8 में 4 माइनस करोगे आ जाएगा 4 इक्वल 4, यानी LHS इक्वल RHS। यानी गाइस जो हमने k की वैल्यू फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।